20 से अधिक देशों में फैल चुका है। The number of cases reported each year has increased steadily over that period. सडनली ये वायरस अब पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस में देखा गया है। क्वारंटाइन करने के लिए पूरी तैयारी करने को बोला गया है। पूरे विश्व में 1 लाख लोगों को इन्फेक्टेड कर गया। क्या ये महामारी वापस से लेके आएगा? क्या इस वायरस से लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है? ग्रेड 1 10 गुना ज्यादा जाने ले रहा है। बहुत कुछ इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार बच सकते हैं इस वायरस से अगर आप सही हो सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ आपकी जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। एक एमपॉक्स नामक वायरस जो 20 से अधिक देशों में फैल चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade, and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. यदि अब जल्द से जल्द इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो एक बड़े पेंडेमिक में बदल सकता है। अफ्रीका से स्टार्ट हुआ ये एमपॉक्स वायरस, जिसमें देखा गया कि 60% से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर हुए हैं। सडनली ये वायरस अब पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस में देखा गया है, जो कि एशियाई देश है। इसका मतलब अब भारत पे भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है। इसलिए पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत दिल्ली, जहां से सबसे अधिक इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, वहां 3 बड़े हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंगे हॉस्पिटल में लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए पूरी तैयारियां करने को बोला गया है। इन तीनों ही हॉस्पिटल में अगर किसी इंसान को में एमपॉक्स वायरस देखा जाता है तो इन तीनों हॉस्पिटल पे अभी तक के लिए पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई है। आज से 2 साल पहले 2022 में इसी वायरस का एक वेरिएंट आया था, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर पूरे विश्व में 1 लाख लोगों को इन्फेक्टेड कर गया। और उस समय भारत के अंदर 30 केसेस उस वायरस के देखे गए थे। परंतु इस बार जो वेरिएंट आया है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या ये महामारी वापस से लेके आएगा? क्या इस वायरस से लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है? ये सभी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं इसको। सन 1958 डेनमार्क ने सिंगापुर से कुछ बंदरों को इंपोर्ट करवाया था, जिसके बाद उन बंदरों की जांच करने पे पता चला कि एक बंदर उनमें से इन्फेक्टेड है और वह था पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड। इसलिए इसका नाम पड़ा एमपॉक्स वायरस, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस किसी बंदर में पाया गया, तो एम फॉर मंकी पॉक्स वायरस। ये वायरस सबसे पहली बार अफ्रीका के कांगो के एक बच्चे में पाया गया, तो पता चला कि एमपॉक्स वायरस इसलिए उस बच्चे में आ गया क्योंकि वहां के प्रजाति के लोग एमपॉक्स वायरस से पीड़ित एक बंदर के साथ क्लोज कांटेक्ट में थे, जिसके बाद वो बच्चा भी एमपॉक्स वायरस से पीड़ित हो गया और साथ ही साथ उसकी जान भी चली गई। ये वायरस के अब तक 2 क्लेड में बटा हुआ देखा गया है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 जो सिर्फ कांगो रीजन में देखा गया, क्लेड 2 वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में देखा गया। क्लेड 1 क्लेड 2 से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्लेड 2 कई देशों में फैल चुका है और इंसानों पे इतना खतरनाक असर नहीं कर पाया है, जबकि क्लेड 1 अभी तक सिर्फ कांगो जगह पर ही रहा है। इस पे इतनी रिसर्च नहीं हो पाई है। दूसरा रीजन ये है कि क्लेड 1 में डेथ रेशियो 10% है, वहीं क्लेड 2 का डेथ रेशियो 1% है। दोनों का कंपैरिजन करें तो क्लेड 1 10 गुना ज्यादा जाने ले रहा है। आज से 2 साल पहले भारत में इसी वायरस से 30 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जो कि क्लेड 2 वायरस था, जो इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन मेन बात ये थी कि वो वायरस किसी अफ्रीकन कंट्री से इंडिया में नहीं आया था। एक व्यक्ति यूएई से उस वायरस को इंडिया में लेके आया था। यानी कि हमें किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। मेन बात यह है कि क्लेड 1 वायरस बहुत खतरनाक है। अगर इंडिया में आता है तो बहुत कुछ इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। अब मैंने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया, मेन मकसद अवेयरनेस है। तो आओ जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम किस प्रकार बच सकते हैं इस वायरस से इन्फेक्टेड होने से। पहले जान लेते हैं एमपॉक्स वायरस से कोई व्यक्ति कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है। एमपॉक्स वायरस से कोई व्यक्ति तभी इन्फेक्टेड हो सकता है या तो वो किसी एमपॉक्स इन्फेक्टेड बंदे से मिला हो, या फिर उससे कोई बातचीत करी हो, या फिर उसकी यूज करी हुई कोई चीज आपने यूज कर ली हो, तभी आप एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है। आओ जानते हैं। इसकी 3 स्टेज है। ये वायरस 3 स्टेज में आपकी बॉडी में हो सकता है। पहली स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड। इसके दौरान आपकी बॉडी में ये वायरस एंटर करता है, फैलना स्टार्ट करता है। 1 से 2 वीक तक ये पीरियड चलता है, जिसके में आपको पता नहीं चलता है कि आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज प्रोड्रोम, जिसमें अर्ली सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं।
जैसे फीवर, हेडेक, गला खराब होना, जो कि सेम चीज़ें आपको वायरल में भी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग देखने को मिलती है, गले के यहाँ पे आपको एक गांठ सा महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप एमपॉक्स वायरस से अब पीड़ित हो चुके हैं। थर्ड आती है रेसिंग स्टेज, जिसके अंदर आपकी बॉडी के ऊपर एक फुंसी की तरह बहुत सारे निशान बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि फ्लूइड पार्ट से भरे हुए होते हैं। बहुत खतरनाक स्टेज है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अब एमपॉक्स वायरस से पूरी तरीके से पीड़ित हैं, जिसके बाद आपको इसका पूरी तरीके से इलाज कराना है। अगर आप सही हो सकते हैं या फिर दूसरी तरफ आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन मेन बात यह है कि हम इसे बच कैसे सकते हैं, अब वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी बॉडी की हाइजीन पर पूरी तरीके से ध्यान रखें। दूसरा, आपको अपने आसपास की चीज़ों को भी रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज करना चाहिए। तीसरा, यदि आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो समय से पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि आपकी फैमिली और दूसरे हमारे देश के लोगों में ये वायरस इन्फेक्टेड ना हो, और प्रॉपर उपचार इसका लें, डॉक्टर से मिलें। ये ना सोचें कि घरेलू उपचार करके इस वायरस को अपनी बॉडी में और इन्फेक्टेड होने से बढ़ा दें। दोस्तों, हमारी ही सावधानी हमारी जान को बचा सकती है। अभी तक भारत में नहीं आया है और आशा करते हैं भारत में आएगा भी नहीं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। कोई जानकारी देना चाहते हो, लेना चाहते हो अगली वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।